कैसे हो सब? आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट। कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स देखेंगे कैसे होते हैं। आई नो वो थोड़े डिफिकल्ट लगते हैं बट ट्रस्ट मी, मैं इतना सिंप्लीफाई करके आपको बताऊंगी कि आपको उनसे प्यार हो जाएगा, राइट? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, उससे पहले आपको कुछ चीज़ें पढ़नी है। अब डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स पे जंप मत हो जाना। देखो, सबसे पहले हमें 3 चीज़ें पढ़नी है: टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। ये तीनों चीज़ें होती क्या है? टोटल कॉस्ट मतलब हमारा जितना भी प्रोडक्शन हुआ सबको मिला के कितना खर्चा हुआ, राइट? तो टोटल कॉस्ट में 2 चीज़ें आती हैं। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट आपको मतलब देनी होती है, फिक्स्ड होती है, चाहे आप जितना प्रोड्यूस करो चाहे आप ना करो। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं प्रोडक्शन कर रहे हो और आपने वो जगह रेंट पे ली, तो आप उसका प्रोडक्शन कोई चीज़ उसमें बनाओ या ना बनाओ, आपको रेंट तो पे करना ही है, तो वो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है, वो बदलेगी नहीं। और दूसरी तरफ होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब जो चेंज होती रहती है। समझो आपने 1 यूनिट बनाया किसी चीज़ का, फिर 2 बनाए, फिर 3 बनाए, तो आपका खर्चा बढ़ता जाएगा ना, कॉस्ट बढ़ती जाएगी, तो वो आएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट में। अच्छा, इन दोनों को मिला देते तो क्या आता है? टोटल कॉस्ट। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है? एवरेज कॉस्ट, ये 3 चीज़ें हो गई हमारी। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? एवरेज कॉस्ट यार देखो, किसी एक चीज़ को बनाने का आपका कितना खर्चा आया। फॉर एग्जाम्पल, टोटल टोटल कॉस्ट जितनी है, तो पर यूनिट कितना खर्चा आया, एक यूनिट बनाने में कितना खर्चा आया, उसको हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं। तो इसका ये फॉर्मूला होता है TC/Q, है ना? समझो 500 आपका टोटल खर्चा आया और आपने यूनिट्स बनाए 10, तो आपकी एवरेज कॉस्ट हो जाएगी 50, है ना? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अच्छा, एवरेज कॉस्ट के टाइप्स देख लेते हैं क्या क्या है। एवरेज कॉस्ट किन 2 चीज़ों से बना है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जैसे होती है वैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब यार, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का एवरेज कितना है, जैसे मैथ्स में नहीं निकालते थे एवरेज, वैसे ये भी वही है। और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज। अच्छा, ये कैसे निकालते हैं? जैसे मैंने AC इज इक्वल टू TC/Q, AFC का क्या होगा? AFC इज इक्वल टू TFC/Q। वैसे इसका क्या होगा? TVC/Q, है ना? एवरेज निकालना है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट, इसमें कोई टाइप्स नहीं है फिलहाल। अब मार्जिनल कॉस्ट तो आपको पता ही होगा, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी होती है, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, वैसे मार्जिनल कॉस्ट भी होती है। लास्ट टाइम से कितना ज़्यादा खर्चा हुआ, है ना? वही होती है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, ये चीज़ें आप नोट डाउन कर सकते हो फॉर्मूलाज। अच्छा, AFC प्लस AVC होता है AC, ये भी यहाँ पे प्लस सेम चीज़ है, राइट? कितनी चीज़ें हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, 7 चीज़ें। और एक होता है हमारा आउटपुट या क्वांटिटी, Q से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन में लाई हूँ, इससे आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है? अच्छा, गिवन द फॉलोइंग डेटा इन द टेबल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ TC, AC, AFC हो गया यहाँ पे, AVC एंड MC। TFC इज इक्वल टू 100। देखो, टोटल फिक्स कॉस्ट मैंने आपको बताया सेम रहती है, बदलती नहीं है, तो 100 है ना, तो यहाँ पे हमारा सब में 100 ही रहेगा, है ना? तो यहाँ पे मैंने 100 लिख लिया सब में। अच्छा, देखो, जब कभी कभी हमें नहीं दिया रहता है टोटल फिक्स कॉस्ट, हमेशा क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, तो कैसे निकालते हैं? देखो, जब 0 हमारा आउटपुट था तब हमारी कॉस्ट कितनी आई, जब हमने कुछ नहीं बनाया, वही होती है। अच्छा, वो नहीं दिया रहता तो यहाँ टोटल कॉस्ट दी रहती है। ठीक है? अच्छा, हमें दी क्या गया है यहाँ पे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो ये भी लिख लेते हैं, कितना? 0 20 25 40
50। अच्छा, इस टेबल में आप आगे पीछे भी कर सकते हो, टीसी पहले लिख दिया, एसी बाद में लिख दिया, ऐसे समथिंग लाइक, है ना। 80 एंड 120। अच्छा, टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? देखो देखो, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टीएफसी प्लस टीवीसी। अब चलो चलो मुझे जल्दी से बताओ, इन दोनों को प्लस करके कितना आएगा? 100। 100 प्लस 20, 120। समझ रहे हो ना कैसे कर रहे हैं? इन दोनों को प्लस कर रहे हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। 125, 140, फिर 150, देन 180, देन कितना? 220। अब हमें निकालनी है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू। क्यू हो या फिर आउटपुट लिखा हो, एक ही बात है। क्यू मतलब क्वांटिटी होता है, मतलब वो होता ही एक है। तो यार देखो, मैंने बताया था टोटल कॉस्ट अपॉन क्यू। अच्छा, टोटल कॉस्ट कितनी? 100, आउटपुट कितना भी 0 है, 100 डिवाइडेड बाय 0, इनफाइनाइट। देखो, जब भी किसी चीज़ को 100 0 से डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट आता है, लेकिन जब 0 को किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तब वो 0 आता है। ठीक है। 120 डिवाइडेड बाय 1, 120। 125 डिवाइडेड बाय 2, 62.5। 140 divided by 3, 46.66। 150 divided by 4, 37.5। समझ रहे हो ना कैसे करना है? कुछ ना समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट कर देना। 180 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा? 36। 220 डिवाइडेड बाय 6, 36.66। ठीक है। अच्छा, ये भी कर सकते हो आप, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पहले निकाल लो, फिर उनको ऐड कर दो तो ये आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने पहले ये कर दिया। अच्छा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के लिए क्या करना होगा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट, 100 डिवाइडेड बाय 0, 100 डिवाइडेड बाय 0 इनफाइनाइट, 100 डिवाइडेड बाय 100, 100 डिवाइडेड बाय 2, 50, 100 डिवाइडेड बाय 3 कितना? 33.33। 100 डिवाइडेड बाय 4 कितना आएगा? 25। 100 डिवाइडेड बाय 5, 20, एंड 100 डिवाइडेड बाय 6 आता है 16.66। ठीक है। अच्छा, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन आउटपुट। अच्छा, एवरेज में आप टोटल को आउटपुट से डिवाइड कर देते हो, सिंपल लैंग्वेज में समझो तो। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0, 0 डिवाइडेड बाय 0, 0। 20 डिवाइडेड बाय 1, 20, and next is 25 divided by 2, 12.5, and what is next? uh, 3 divided by 40 divided by 3, ओके, ये आएगा 13.33। ओके, 50 divided by 4, 12.5। नेक्स्ट इज 80 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा? 16। 120 डिवाइडेड बाय 6, 20। चलो ठीक है। देख लो, अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 120 आया, 12.5 प्लस 50, 62.5। मतलब इन दोनों का सम एवरेज कॉस्ट है। ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट तो आपको पता ही है। देखो, पहले वाले में हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है क्या होगी बताओ? नई डैश नहीं लगाएंगे यहाँ पे होगी हमारी 0। ठीक है। 0 क्यों होगी? क्योंकि यार हमारी टोटल कॉस्ट
जब हमने एक भी कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया था तब हमारी टोटल कॉस्ट 100 थी, तो मतलब 100 फिक्स्ड रहेगी। ठीक है, 120। अच्छा, 100, 120 माइनस 100, 20, 125 माइनस 125, 140 माइनस 125 कितना होगा, 15। अच्छा, इसमें से इसको माइनस करो, नीचे वाले से ऊपर वाले को माइनस करते क्या होता है, एमसी का फॉर्मूला TCN माइनस TCN-1, जैसे TU का फॉर्मूला है वैसे ही यही है। ठीक है, 150 माइनस 140, 10, 180 माइनस 150, 30, 220 माइनस 180 कितना होगा, 40। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो कैसे निकला। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो मुझे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।